नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान की राजनीति में इस वक्त केवल कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी तकरार के सुर नजर आने लगे हैं। दरअसल कांग्रेस में तो पिछले लंबे समय से जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों के बीच की जो सियासत जो चली आ रही है, या जिसे कहें कि शीत युद्ध जो चला आ रहा है, वो बिल्कुल अभी भी जारी है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा जब राजस्थान में आई थी, उस समय भी ये राजस्थान के लोगों को उम्मीद थी कि शायद कुछ नया होने वाला है कांग्रेस में। लेकिन यात्रा भी निकल गई, उसके बाद का समय भी निकल गया। और सबसे बड़ी बात कि पिछले महीने 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, वो भी निकल गया और वहां भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिस उम्मीद से राजस्थान के सैकड़ों लीडर्स और कार्यकर्ता रायपुर पहुंचे थे। और उसके बाद भी अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट नहीं। हालांकि कहने वाले कहते हैं, या यूं कहें कि जो राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, उनका लगातार कहना यही कि शायद अब कुछ हो जाए, होली के बाद कुछ हो जाए या होली से पहले कुछ हो जाए। बात कांग्रेस की भी होगी, बात भाजपा की भी होगी इस बार, क्योंकि भाजपा में जिस तरीके से राजस्थान की पूर्व मुखिया वसुंधरा राजे कल यानी 4 मार्च को सालासर में जो अपने जन्मदिन का जश्न मना रही है, और कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की तादाद वहां पर मौजूद रह सकती है उनके जन्मदिन के जश्न में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता युवा मोर्चा और भाजपा के नेताओं की ओर से विधानसभा का घेराव भी गहलोत सरकार की नीतियों के विरोध में और पेपर लीक के मसलों के विरोध में। कहानी ये कि अभी तक कांग्रेस और अब बीजेपी में भी टकराव। आज कुछ उसी मुद्दे पर बातचीत होगी और बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसला जी। बच्चू सिंह जी, क्या लगता है कि पहले देखिए जिस तरीके से गहलोत और पायलट की जो कहानी चल रही थी, उसका तो अभी द एंड होने का मुझे लगता है कि अभी शायद वक्त नहीं आया है। फिलहाल ऐसा कुछ लगता भी नहीं है। तो कांग्रेस की राजनीति को भी समझना चाहेंगे। राजस्थान में जो चल रही है, जो उम्मीदें थी रायपुर अधिवेशन के बाद, उसमें भी, क्योंकि वहां भी देखिए कि ना तो अशोक गहलोत, ना सचिन पायलट और ना गोविंद सिंह डोटासरा, तीनों को ही मंच से उद्बोधन का कोई मौका नहीं मिल पाया और दूसरे नेताओं ने अपनी बात रखी। और इधर बीजेपी की जो ये तकरार एक नई सामने आ रही है। हालांकि कहते हैं कि तकरार वाला मुद्दा नहीं है, लेकिन एक ही दिन ठिकाने दो, दोनों अलग अलग आयोजन और दोनों ही जगह पर सभी लोगों को रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। क्या लगता है अब राजस्थान की राजनीति? देखिए प्रदीप भाई, मैं तो अभी मैं किसी पार्टी का किसी पद पर नहीं हूं, लेकिन एक सामाजिक और राजनीतिक जो सोच जो है मेरे अंदर, जितनी मेरी क्षमताएं हैं, जितना मुझे उसका अनुभव है, मैं उसके अनुसार एक बात बोलता हूं कि जी। आपने जो कहा कि कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की जो स्थिति है वो आप किसी से अछूती नहीं है। राजस्थान में जो पिछले 4 साल से आपको देखने को मिल रहा है, वो सब चीजें जग जाहिर है। साथ में अब जो आए दिन कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, आप देखते हैं, जैसा कि अभी आप बता रहे रायपुर अधिवेशन भी हुआ, उसमें भी बात बहुत सारी हुई। हर पार्टी अपने तरीके से अपना काम करने का काम करती है, लेकिन सही मायने में उसको किस तरह से, किस रूप में और किस चेहरे को फेस बना करके राजनीति को साधने का काम या उस पार्टी को माइलेज लेने का काम कोई राजनीतिक दल करता है, ये बहुत मायने रखता है। और वो ही हमेशा, जब भी कोई पार्टी राजनीति में राज्य में जो चुनावी बैतरणी में जब उतरती है और उसको पार करने के लिए वो कोई ना कोई चेहरा आगे करती है, चेहरा आगे करे या किसी न किसी आधार पर कोई बेस बनाती है कि इसको अपन इस तरह का अहमियत देंगे तो इससे इसका एक हमको इतना बड़ा माइलेज मिलेगा। उसको आधार बना के राजनीतिक दल की काम करने की एक सोच होती है। लेकिन अब रही बात की कांग्रेस की, तो आप देख सके 4 साल में जनता देख लिया है राजस्थान में, अब कांग्रेस का आने वाला वक्त नहीं। मैं जहां तक समझता हूं, मेरी जितनी समझ है, आने वाला समय भाजपा का है, ये इट्स वेरी क्लियर। लेकिन और भाजपा का इसलिए है
क्योंकि देश में एक सबसे शक्तिशाली जो भारतीय जनता पार्टी पर एक बस विश्व का सबसे बड़ा नेता आज की डेट में, जिसको वर्ल्ड का भी लीडर अगर कहें तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है, जिसको पूरा भारत नहीं पूरा वर्ल्ड सुप्रीम लीडर के नाम से जानता है, नरेंद्र भाई मोदी, जिनके नेतृत्व में देश में चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी और विषय की बात हो, एक मजबूत नेतृत्व के रूप में देश की अगर पहचान बढ़ाने का काम, एक मजबूत नेतृत्व देने का काम भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मोदी जी का जो नेतृत्व है, मोदी जी ने देश में ये पहचान कराई है। पहली बार हमारा भारत, बेचारा भारत की संज्ञा से निकल के जब से नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वाकई में हमारा देश को सशक्त देश और एक ताकतवर देश के रूप में उभर करके वर्ल्ड के नक्शे पर हमारा भारत देश आया है। सुरक्षा की बात करें तो आतंकियों की ये स्थिति हो गई है कि अब जिस तरह से पहले विदेशी आक्रांता हमारे भारत देश पर आंख उठाने की हिम्मत करते थे या आक्रमण करते थे, उसके बाद उस समय पे जैसे एक गुर्जर सम्राट मिहिर भोज हुए थे, जिन्होंने 49 साल इस देश में राज किया था, और उनके राज करते समय भारत देश पर विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण करने की छोड़ दीजिए प्रदीप भाई, ये मैं नहीं कहता, मेरी कौम नहीं कहती, ये मैं उस समय आक्रमण करने की छोड़ दो, आंख उठाने की हिम्मत नहीं होती थी मेरे भारत देश पर। उस इतिहास के बाद में जो इतिहास के गर्भ में लिखा हुआ है, जब मैं भी नहीं था और भी नहीं थे, मेरे से पता नहीं कितने पहले नहीं थे, लेकिन ये इतिहास में हमने पढ़ा है और आप भी इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उसमें ये आपको स्वर्णिम मिलेगा पक्का। और इसको देश के बड़े बड़े राजनीतिक दल भी स्वीकार करते हैं और 36 राजनीतिक दल स्वीकार करते हैं कि उस समय इस तरह की स्थिति बनी थी। उन्होंने 49 साल इस देश पर राज किया था, ये इतिहास कहता है, ये मैं नहीं कहता। तो उस समय जैसे विदेशी आक्रांता आक्रमण करने की छोड़ दो, आंख उठाने की हिम्मत पैदा नहीं करते थे। आज वही देश में, देश के भारत के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी बने हैं, आतंकियों की कमर तोड़ दी है। आतंकवादी और जो देश विरोधी ताकत थी, उनकी हिम्मत पैदा नहीं होती है भारत पर आंख उठाने की, आक्रमण करना तो छोड़ दीजिए। ये मजबूत नेतृत्व का ही परिणाम है। जी, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो हम राजस्थान की राजनीति की जो हम बात कर रहे हैं, तो राजस्थान की राजनीति को देखते हुए ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कह दिया कि राजस्थान में जो इलेक्शन होगा वो कमल के निशान पर होगा। उन्होंने भी किसी के चेहरे का डिक्लेरेशन नहीं है कि कौन सीएम होगा या वो पार्टी का विषय है। प्रदीप भाई बिल्कुल आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। राजस्थान में बिल्कुल ये बात सही कही है कि कमल के निशान पर होगा। उनका जो क्लियर है मंतव्य है, वो पार्टी की जो गाइडलाइन होती है वो सबको फॉलो करनी पड़ती है, सबके। लेकिन यहाँ तो बीजेपी की जो नई कहानी जो शुरू हो रही है, ठीक है, कांग्रेस में तो जो चल रहा है वो ठीक है, वो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी में भी जी भाजपा की जो बात आप कर रहे हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो अपना जन्मदिन मना रही हैं, और जो वो हमेशा जन्मदिन मनाती है, इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। वो हमेशा हमारा बना कहीं ना कहीं अपना अलग अलग जगह अपना जन्मदिन मनाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जो कार्यकर्ता, जो उनकी इच्छा है, जो उनके वो हैं समर्थक हैं, वो सब लोग उनके जन्मदिन में जितना हो सकता है समय जाएंगे। और पार्टी का जो आपने कहा युवा मोर्चे का जो कार्यकर्ता है, क्योंकि मैं तो अभी पार्टी के किसी पद पर नहीं हूँ, तो मैं तो इस बात के लिए स्पष्ट कहना और मेरा स्पष्ट मत कहना कुछ भी मायने नहीं रखता है, लेकिन मैं एक अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ। तो मैं एक इंडिपेंडेंट विचार जो बना रहा हूँ कि वो अपना जन्मदिन मना रही है। और युवा मोर्चे का जो उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष जी ने जो अपना कार्यक्रम युवा मोर्चे को टास्क दिया है, और आसपास के जो इलाके हैं जयपुर से जुड़े हुए, उन सब क्षेत्रों के लोगों को उसमें भाग लेने के लिए पार्टिसिपेट किया है, और वहां के विधायक सांसद जो भी वहां पर मौजूद रह सकते हैं वो सब साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे। जो क्योंकि पार्टी की गाइडलाइन से कोई भी बाहर नहीं है, चाहे वो कोई भी नेता हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि 100% ये है बाध्यता कि भाई फला व्यक्ति क्यों नहीं आया, ऐसा भी कोई नहीं होता है। आप जानते हैं कई बार किसी बड़े लीडर की, नेताओं की व्यस्तता होती है, वो नहीं आ पाते, किसी अपने निजी काम में भी व्यस्त हो सकते हैं, कोई कुछ भी काम कर सकता है। तो वो एक अलग अलग विषय है, दोनों विषय में अपन इस विषय में अपन कुछ भी कहने के लिए ना तो अपन कोई पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अपन इस तरह की सवाल सीधा सा ये है कि क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस में दरार जो पड़ी हुई है, जिस दरार की हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं, बात करते हैं,
क्या वो दरार आपको बीजेपी में भी नजर आती है या नहीं? नहीं प्रदीप भाई, मैं आपको वही कहना चाह रहा हूँ, कांग्रेस की जो दरार है वो तो आपको जग जाहिर है। आज गांव ढाणी में एक बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी आपको ये दरार के बारे में बड़े अच्छे से ब्रीफ कर सकेगा और बता पाएगा। जी ऐसा मेरा मानना है पक्का, और ऐसा मेरा विश्वास है पूर्णतः कि इस दरार के बारे में तो पूरी जग जाहिर हो चुकी है दुनिया में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जहां तक आप बात करते हैं, दरार वाली बात हो सकती है, मनभेद हो सकता है, वो कहते हैं ना मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं होता किसी में। लेकिन इस पार्टी के पास एक बड़ा लीडर है, बड़ा विजन है देश का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। क्या जब से कांग्रेस मोदी के पास लीडर नहीं है? क्या कांग्रेस के पास लीडर नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये मैं नहीं मानता, मेरा विश्वास है ऐसा कि कांग्रेस के पास लीडरशिप की बात खत्म हो गई है। लीडरशिप नहीं है, उनके पास कोई इच्छा शक्ति नहीं है, वो पार्टी का फैसला नहीं कर सकते, कोई कटु फैसला करने में उनको तकलीफ होती है, इसलिए राजस्थान 4 साल से सफर कर रहा है। ये मेरा मानना है, ये मैं कह सकता हूँ ठोक करके। अगर ऐसा होता, मजबूत नेतृत्व होता, तो 4 साल में कुछ फैसला कर चुका होता इस राजस्थान में, ये जंगल राज नहीं होता, ये इस तरह का कुर्सी की लड़ाई नहीं चलती होती अगर मजबूत नेतृत्व होता तो। और भारतीय जनता पार्टी के पास वाकई में मानना पड़ेगा बहुत मजबूत नेतृत्व है, जिस नेतृत्व के सामने सचिन पायलट ने भी किसी की हिम्मत नहीं है, किसी जी की हिम्मत नहीं है उस नेतृत्व के सामने। कोई भी आवाज, कहीं भी जरा सा भी कोई बात हो, वो ऐसा बड़ा नेतृत्व है, वो हाथी का पांव है जिसमें सबका सहर आया है, और उसके नेतृत्व पर पूरा देश चल रहा है आज। केवल राजस्थान तो छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान के कल सचिन जम्मू पायलट कश्मीर से ने भी कन्याकुमारी कल पूरा कल देश चल रहा है। कल सचिन पायलट ने भी कहा है कि जहां पर कांग्रेस कमजोर है या जहां पर उसका स्तर डाउन होता जा रहा है, उसे मजबूत करने की कवायद करना बेहद जरूरी है अगर कांग्रेस को मजबूत बनाना है, सरकारों को रिपीट करना है। क्या लगता है कि इस बयान से राजस्थान पर भी उनका इशारा है? देखिए, अब मैं तो, मुझे तो उसके बारे में क्या कहूँ। देखिए, सब अपने अपने बयान का है। राजनीति में जो भी विभिन्न पार्टी में कोई व्यक्ति कार्य करता है, वो अपने अपने विचार प्रकट करने का सबको अधिकार है। वो क्या कहते हैं, कौन राजनीति में भाजपा के व्यक्ति क्या बयान देता है, कांग्रेस के व्यक्ति क्या बयान देते हैं, वो अपने अपनी निजी जो है व्यक्त करने की आजादी है सबको। लेकिन कितना क्या है, ये तो जनता जानती है कि बेहद कमजोर है, कहां से मजबूत करना है, कैसे मजबूत करोगे, किस किस तरह से मजबूत करेंगे, कहां हमको कमजोरी है, उस कमजोरी का किस तरह से आप दूर करेंगे, और कमजोरी किस तरह की है और क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सफलता की तरफ कोई जाने का कोई मार्ग प्रशस्त होता है। मेरी नजर में तो प्रदीप भाई मुझे नजर नहीं आता है। बाकी देखो, सबका प्रयास है, अपना अपना प्रयास है, हर राजनीतिक पार्टी से जुड़ा व्यक्ति अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जी चलिए बच्चों जी, एक आखिरी सवाल। चूंकि चुनाव करीब आ रहे हैं, राजस्थान में चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, चुनाव भी करीब आ रहे हैं। अब पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आ रहा है कि राजस्थान के जो विभिन्न अलग अलग जो समाज है, उसमें आपके समाज को भी हम अगर शामिल करें, आपका भी समाज हो गया, दूसरे भी कुछ समाज हैं, अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हर समाज उस राजनीति में, उस राजस्थान की सियासत में अपने वजूद को मजबूत करने के लिए अपने अपने आयोजन करने में जुटा हुआ है, शुरुआत कर दी है। इसका ये बहुत आखिरी जी इसका आखिरी जो तस्वीर हम देखना चाहें, क्या देख सकते हैं और क्या निकल कर आएगा? आपकी बात से मैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने प्रदीप भाई। ये सारे राजनीतिक दलों से हटके आपने एक क्वेश्चन किया है, ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, प्रफुल्लित करने वाला विषय है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये बिल्कुल राजनीतिक दलों को सुनिश्चित करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। जिसको राजनीतिक दल सोशल इंजीनियरिंग का नाम लेते हैं, तो ये जो भी समाज अपनी बात कर रहा है वो यही बात कर रहा है कि हमारी जहां भागीदारी है, हमारी जहां हिस्सेदारी है, हमारी वहां भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। हम जहां पर हमारा वाजिब हक है, उस वाजिब हक की सीट पे हमको अवरुद्ध जो राजनीतिक दल करेगा, हम उस राजनीतिक दल को अवरुद्ध करने का काम करेंगे। ये हम भी हमारी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के माध्यम से 1908 की 112-13 वर्ष पुरानी संस्था है, पूरे देश में काम करती है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक। हम भी ये बोलते हैं, और हमेशा आपने देखा होगा हमारे इंटरव्यू के माध्यम से, अभी हालांकि
हमारी आसीन में भीलवाड़ा में एक विजय सिंह पथिक जयंती कार्यक्रम हुआ था। हमने वहां पे सभी हमारे सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए थे, जिसमें चाहे देव सेना हो, पथिक सेना हो, पथिक मंच हो, हमारा एक जो है अन्य जो सामाजिक संगठन थे, वो सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि अभी देव आसीन में 27 जो है अभी ये फरवरी को ही हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए थे। विजय सिंह पथिक सवाई भोज हमारा अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल है, सवाई भोज भीलवाड़ा में। वहाँ हमारे श्री श्री 1008 महंत सुरेश दास जी महाराज भी हमारे बीच में थे। हम सब लोगों ने मिलकर यही तय किया था कि जो जहां हमारा हक बनता है वहां उस सीट पर हमारे हक की सीट को अगर राजनीतिक दल किसी हमारे व्यक्ति को अनटच करते हुए और आदर्श व्यक्ति को वहां मौका देता है, तो यानी कि हमारी बहुसंख्यक संख्या होने के बावजूद भी किसी अन्य दल को देता है, तो वो हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर वहां हमको जो राजनीतिक दल अवरुद्ध करने का काम करेगा, तो हमारी समाज भी वहां पर उस राजनीतिक दल को हैसियत दिखाने का काम, आईना दिखाने का काम पुरजोर रूप से करेगी, जिसको समाज के सभी संगठन एकजुटता के साथ विजय सिंह पथिक की 142वीं जयंती पर शपथ लिया था सबने मिलकर के कि उस काम को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसी तरह अन्य समाजों की हाल ही में 5 तारीख को किसी समाज की हो रही है, फिर आने वाले आगे कुछ दिनों के बाद कुछ एक समाज की होने जा रही है, वो विभिन्न समाजों की हो रही है। और समाज को अपनी बात रखने का अधिकार है, प्रजातंत्र है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और सबको रखना चाहिए। और जहां जिसकी वास्तविकता है, ये वास्तविकता पहचानना राजनीतिक दलों का काम है। जहां जिसकी वाकई हक है, उसके हक से उसको मगरूर करना राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। उसको अगर उससे अलग हटता है तो वो राजनीतिक दल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, उनको उनकी हिस्सेदारी जो भारत देश 75वीं वर्ष आजादी के मना रहा है, अमृत महोत्सव में जा रहा है, उसके बाद भी अगर देश में परिवर्तन युग नहीं होगा, जहां जिसकी हकीकत में भागीदारी है, जहां वाकई में जिसका हिस्सेदारी बनती है, वहां उस समाज के व्यक्ति को मौका देना चाहिए, चाहे वो कोई भी 36 कौम के समाज का व्यक्ति हो। ये बिल्कुल, और राजनीतिक चुनाव आ रहा है तो चुनाव के टाइम में बिल्कुल रखना उनकी वाजिब सी बात है। कोई चुनाव को देखते हुए रखना नहीं है। चुनाव पे लोग राजनीतिक कहा जा रहा है कि आगाह कर रहे हैं कि आप हमको ध्यान में रखना। ऐसा इस बार कहा जा रहा है कि जो चुनाव होंगे राजस्थान में, विधानसभा चुनाव, वो काफी रोचक होने वाले हैं और जो नतीजे आएंगे वो काफी चौंकाने वाले होंगे। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये चीज इसी पर निर्णय करेगा। देखो, परिवर्तन जो है संसार का नियम है। आप जो व्यक्ति कितना परिवर्तन कर पाता है, जो राजनीतिक दल कितना परिवर्तन करना चाहता है, गुलामी की जिस तरह से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए संगठन की तरह से कोई संगठन चलेगा, चाहे वो मेरा समाज का संगठन हो, चाहे किसी राजनीतिक पार्टी का संगठन, वो उस जंजीरों से बाहर निकल के और एक सभी का सोशल इंजीनियरिंग जो वास्तविकता है, केवल ये नहीं कहे कि मेरा कोई पिट्ठू है, मेरा कोई सेवक है तो उसको टिकट मिल जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। वास्तविकता को देखना चाहिए, कौन व्यक्ति कहाँ सक्षम है, कौन किस समाज के कोटे से आता है और उस समाज में कितनी उस व्यक्ति की सर्वमान्यता है। वो सारी व्यवस्थाओं को आकलन करके राजनीतिक दल फैसला लेंगे तो डेफिनेटली उनको उनके मन मुताबिक परिणाम मिलेंगे। और अगर उन्होंने अपने वही पुराने ढर्रे के हिसाब से और पुराने सिस्टम के हिसाब से अगर उन्होंने टिकट वितरण का काम किया, तो वाकई में रोचक आपको मुकाबले नजर आएंगे। और रही बात सामाजिक, अपने अपने हर समाज का नेता राजनीति में किसी ना किसी दल में जुड़ा होगा। वो चाहेगा कि मैं जिस पद में दल में जुड़ा हुआ हूं, उस दल की तरफ मेरे समाज को झुकाने का काम करूं। लेकिन ये उस व्यक्ति की गलतफहमी होगी, वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो, कि मैं मेरे अकेले व्यक्ति के माध्यम से किसी दल की तरफ चला जाऊंगा। समाज के हर व्यक्ति आजकल समझदार है, बच्चा समझदार है। वो देखता है कि हमारे समाज के योग्य व्यक्ति को जगह मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम उस दल का, राजनीतिक दल का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे और बढ़ चढ़ करके उसका समर्थन करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति के पीछे पूरी दुनिया नहीं चलती है, पूरी समाज नहीं चलती है। जब समाज चलती है तो कोई वास्तविक रीजन होना चाहिए उस व्यक्ति का, वो वास्तविक समाज का इशू होना चाहिए। उस इशू के पीछे जनता चलती है, ना कि किसी एक व्यक्ति के पीछे चलती है, चाहे वो मैं ही हूं या कोई और है
या किसी जन समाज का व्यक्ति है, चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति है, वास्तविकता को पहचानना राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है। और राजनीतिक दल जो है वास्तविकता समझ के उसका परीक्षण करके और उसको सही विषय पर अगर समाजों के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेगा तो उस राजनीतिक दल को अधिक से अधिक माइलेज मिलने का काम भी होगा। ऐसा मेरा विश्वास है। इस बात को मैं जहां तक समझता हूं उसके ये परिणाम और नतीजे आपके सामने रहेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चू सिंह जी हमसे बातचीत के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सबको राम राम, सभी दर्शकों को प्रणाम, आपको भी नमस्कार। थैंक यू।